नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। 10 वंदे भारत एक्सप्रेस सहित अन्य रेल परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरसावा के पिलखनी में स्थित रेलवे स्टेशन का वर्चुअल के माध्यम से शिलान्यास किया गया। नकुड़ विधानसभा क्षेत्र के सरसावा के पिलखनी रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में लोकसभा कैराना सांसद प्रदीप चौधरी, क्षेत्रीय विधायक मुकेश चौधरी एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के वर्चुअल संबोधन को भी सुना। इस मौके पर सांसद प्रदीप चौधरी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में बिना किसी भेदभाव के कार्य कराए जा रहे हैं। जितने कार्य प्रधानमंत्री द्वारा कराए गए हैं, आज तक किसी ने नहीं कराए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव और त्योहारों को देखते हुए एसएसपी सुधांशु नायक और सीओ सदर रुचि गुप्ता ने नगर सुरक्षा का एहसास कराते हुए पैदल मार्च किया। पैदल मार्च थाना प्रांगण से शुरू होकर सहारनपुर रोड, बस स्टैंड, मेन बाजार, मोहल्ला जाकिर हुसैन, सुरैया गेट, सुल्तानपुर में निकाला गया। एएसपी सुधांशु नायक ने कहा कि आगामी चुनाव में किसी तरह से कानून अपने हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। फ्लैग मार्च में थाना प्रभारी कपिल देव, एसएसआई रविंद्र सिंह, सुरेश कुमार, राजेंद्र गिरी, करण नागर सहित पुलिस फोर्स मौजूद रहा। गंगोह स्थित श्री राम लीला भवन में कैराना लोकसभा चुनाव के कार्यालय का उद्घाटन यज्ञ एवं झंडा पूजन के साथ किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सिंह सैनी, विधायक चौधरी किरत सिंह और कैराना से प्रत्याशी सांसद प्रदीप चौधरी भी मौजूद रहे। कैराना लोकसभा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी ने कहा कि हमारे पास समय बहुत कम है और उसी में अपना बड़ा लक्ष्य बनाकर काम करना है। इस दौरान गंगोह विधायक चौधरी किरत सिंह, जिलाध्यक्ष महेंद्र सैनी, ब्लॉक प्रमुख दिनेश चौधरी, नानौता चेयरमैन अफसाल खान, कृष्ण कुमार पिंडीर, सुशील कमहेड़ा, महिपाल माजरा के अलावा काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्योंकि प्रथम चुनाव में चुनाव आपका होना है। लक्ष्य जब बड़ा होता है, बड़े लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए काम करने की आवश्यकता होती है। पिछली बार तो कई सारे दल इकट्ठा हो रहे थे और उन कई सारे दलों के इकट्ठा होने के बावजूद भी आप लोगों ने इस लोकसभा के अंदर कमल का फूल खिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और अब की बार तो बहुत बड़ा वोट बैंक, राष्ट्रीय लोकदल का वोट बैंक आपके साथ आ गया है और नलके का भी शुद्ध पानी। जनपद सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताडा ने आज प्रेस वार्ता ने ब्लाइंड मर्डर का सनसनीखेज खुलासा करते हुए हत्याकांड का एसपी सिटी एवं सीओ द्वितीय के नेतृत्व में थाना सदर बाजार प्रभारी संतोष त्यागी व पुलिस टीम एवं स्वाट टीम प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार व सर्विलांस टीम ने सफल अनावरण किया है। एसएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक युवक मनीष के हत्यारों कपिल पुंडीर की पत्नी से अवैध संबंध थे। जब पति को संबंध के बारे में पता चला, उसने अपनी पत्नी को विश्वास में लेकर वह अपने दोस्त शेखर सैनी के साथ मिलकर युवक को घर बुलाया और घर बुलाकर शराब पिलाई, जहां उसके हथौड़ी मारकर मौत की नींद सुला दिया और शव को प्लान बनाकर छुपा दिया था। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि हत्या आरोपी कपिल पुंडीर ने हत्या कबूल करते हुए बताया कि उसकी पत्नी नीति के हमारे मोहल्ले में ही रहने वाले मनीष शर्मा और गुड्डू से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 26 जनवरी को योजना के तहत मनीष की हत्या कर दी गई। मनीष का फोन शेखर ने वहीं स्टेशन पर ही फेंक दिया था। उसी रात को सुबह 4 बजे वह मेरी बेटी व शेखर ने मनीष की लाश को अपनी गाड़ी महिंद्रा KUV में डालकर नानौता क्षेत्र में भोजपुर के पास गंगा नहर में फेंक दिया। घटना का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने 25,000 रुपए नकद देने की भी घोषणा की है। तो इसमें एक युवती का होना पाया गया, जिसके साथ ही मृतक युवक के प्रेम संबंध थे। दौरान जांच पुलिस को युवती और उसके पति पर शक हुआ कि इनके द्वारा घटना की जा सकती है। इस पर पुलिस ने कई जगहों के CCTV और CDR और अन्य मानवीय मुखबिरी के आधार पर साक्ष्य संकलित किए और संकलित करने के बाद वो जो युवती का पति है उसको पुलिस ने हिरासत में लिया और पूछताछ की। दौरान हिरासत उसने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल किया और उसने पूरी घटना को खारिज करना बताया, जिसमें कि उसने बताया कि वो मृतक युवक का उसकी पत्नी के साथ अफेयर था, जिसके चलते इसने 26 जनवरी को उसे मारने का प्लान बनाया। इसी के तहत उस युवक को घर बुलाया गया और एक नशीला पदार्थ चाय में पिला के उसे बेहोश कर उसके सर पे हथौड़ा मारकर उसकी हत्या की। बसपा के एक दबंग नेता द्वारा नवादा रोड पर अवैध तरीके से विकसित की जा रही कॉलोनी पर विकास प्राधिकरण बुलडोजर चला गया।
ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से बचने के लिए दबंग बसपा नेता द्वारा कई दिनों से अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन आखिरकार योगी राज में अपनी अवैध कॉलोनी नहीं बचा सका। विकास प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध तरीके से विकसित की गई कॉलोनी और उसमें खड़े विद्युत के खंभों को ध्वस्त कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने जनता से भी अपील की है कि वो अनधिकृत कॉलोनी में प्लॉट एवं मकान न खरीदे, नहीं तो उनके ऊपर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। गंगोह भाजपा चुनाव कार्यालय के उद्घाटन समारोह में पहुंचे रालोद के प्रदेश उपाध्यक्ष हाजी सलीम कुरैशी ने लोकसभा चुनाव को मजबूती से लड़ाने की बात करते हुए गठबंधन का साथ निभाने की बात कही। रालोद नेता हाजी सलीम ने गठबंधन के कैराना लोकसभा के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को संपूर्ण समर्थन के साथ चुनाव को मजबूती लड़ने की बात कही। हाजी सलीम ने कहा, पिछले लोकसभा चुनाव में सारी पार्टियों ने मिलकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा तो कुछ भी नहीं हुआ और अब सारी पार्टियां आपके साथ है। सभी मिलकर कैराना लोकसभा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को लगभग 2.5 लाख वोटों से जिताने का काम करेंगे। रात दिन इस चुनाव में काम करेगी और पूरी मेहनत से आपको जितवाने का काम करेगी। और मुझे जहां तक लगता है एमपी साहब, मुझे तो लगता नहीं कि हमारा चुनाव किसी के साथ है, कहीं से कहीं तक भी। आप चिलकाने में जाओ, आपका चेयरमैन, सरसावा में आ जाओ, आपका चेयरमैन, अम्बेटे में आ जाओ, आरएलडी का चेयरमैन। बस ये गंगों का रह गया, अगर विधायक जी चाहे ये भी पार्टी के लिए ज्वाइन कर सके। तो पिछली बार गंगोह शिव चौक स्थित श्री राम लीला भवन में कैराना लोकसभा चुनाव के उद्घाटन में पहुंचे गंगोह भाजपा विधायक चौधरी किरत सिंह ने कहा, गंगोह का इतिहास रचने के लिए आप सभी भारी मतदान पर कैराना लोकसभा भाजपा प्रत्याशी को रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताने का काम करें। विधायक ने कहा, माननीय मोदी और योगी देश के लिए बहुत अच्छे कार्य कर इतिहास रचा है और उनके आशीर्वाद के बदले कैराना लोकसभा की जो भी जिम्मेदारी मिले, हम सबको मिलकर उसे पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से निभाना है। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं सहित भारी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। और इस आशीर्वाद के बदले जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं देश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए, इतिहास रच दिया उन्हें। तो उन्हें जो इतिहास रच दिया, इसके बदले हमारी बहुत छोटी सी जिम्मेदारी है कि हमें जो भी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में, कैराना लोकसभा के चुनाव में हमें जो भी जिम्मेदारी मिले उसे ईमानदारी और मेहनत से हमने निभाना है। रिकॉर्ड मतों से जिताए भेजेंगे, लगभग 1.5 लाख वोट हमें यहाँ मिलेंगे और 50,000 के करीब इस बार हमारी जीत होगी गंगोह विधानसभा से। और मैं आपसे सहारनपुर के ग्राम शुक्लापुरी के निवासियों ने शमशान घाट की भूमि जो गंगोत्री मार्ग में चली गई है, इस संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्राम निवासी मनीष कुमार ने बताया कि ग्राम शुक्लापुरी की शमशान घाट की जमीन गंगोत्री मार्ग में चली गई है। पटवारी चैन सिंह के द्वारा शमशान घाट की भूमि को गलत रिपोर्ट लगाकर भूमि को अवैध तरीके से कराया गया है। इस मामले को लेकर प्रशासनिक जिलाधिकारी अवगत कराया गया है, इसकी जाँच कराई जाए। इस दौरान अंकित, कुलदीप, संजय, मुनेश कुमार, गौतम, जावेद प्रधान, रमेश, धर्म सिंह, मैनपाल मौजूद रहे। हमारी शमशान घाट की भूमि है जो गंगोत्री मार्ग में चली गई है, उसके उपलक्ष्य में आए हैं। उसका जो पटवारी है हमारे चैन सिंह जी, उन्होंने हमारी ज़मीन का जो प्रस्ताव था वो प्रस्ताव खुली मीटिंग में लिखा गया और खुली मीटिंग में करते हुए उसके ऊपर रिपोर्ट लगाई। हमारे खसरा नंबर है 114, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मर्जी से 230 नंबर, खसरा नंबर 230 पर बनावा कराया। थाना सदर बाजार क्षेत्र के हिम्मत नगर कॉलोनी में मिथिलेश नामक वृद्ध महिला पर धारदार हथियार से हमला। मामूली बात को लेकर हुई दोनों की कहासुनी, जिसके बाद युवक ने बड़ी घटना को अंजाम देते हुए महिला को धारदार हथियार से बुरी तरह घायल कर दिया। वृद्ध महिला एवं व्यक्ति दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कार्यवाही शुरू कर दी है और महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसको प्राथमिक इलाज मिलने के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। कल रात्रि में चाकू गले पर मार दिया था और ये प्राणघातक हमला था, जिसमें कि उनको अस्पताल ले जाया गया। उनकी स्थिति अभी ठीक है। जो इसमें युवक था वो उनका परिचित ही था। उनके खिलाफ उसने जानलेवा हमले की नामजद तहरीर पुलिस को दी, जिस पे मुकदमा दर्ज हुआ। इस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में युवक ने बताया कि वो महिला के घर अक्सर आता जाता था। ये आपस में रिश्तेदार थे और उस दिन ये कुछ पैसों की ज़रूरत के लिए उधार मांगने गया था, जिस पर कि महिला ने देने से मना कर दिया। इस पर उसने हमला किया और हमला करके उसे गुस्से में घायल कर दिया। जब वो घायल हो गई और मूर्छित हो गई तो इसने कहा कि मैंने तब मौका देखकर इससे गले की चेन और कुंडल ले लिए
और वो पुलिस ने इनसे बरामद कर लिए हैं। और क्योंकि ये आपस में परिचित थे, रिश्तेदार थे, तो बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों का एक डेलीगेशन भारत दौरे पर है। आज बांग्लादेश के 40 प्रशासनिक अधिकारियों का डेलीगेशन सहारनपुर पहुंचा। बांग्लादेशी 40 अधिकारियों के डेलीगेशन ने सहारनपुर की संस्कृति और यूपी की गुड गवर्नेंस तथा विकास कार्यों के क्रियान्वयन के तरीकों को जानने के लिए यहां आए हैं। सहारनपुर जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र और एसएसपी विपिन ताडा ने मुख्यालय जिला कलेक्ट्रेट सभागार में डेलीगेशन का स्वागत किया। सहारनपुर जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने बांग्लादेश से आए डेलीगेशन को सहारनपुर के अनेकों प्रकार की परियोजनाएं, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस द्वारा किए जा रहे कार्यों से अवगत कराया। 40 प्रशासनिक अधिकारी बांग्लादेश के पिछले एक सप्ताह से मसूरी में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र में ट्रेनिंग ले रहे हैं। इनका 12 दिन का प्रोग्राम है जो एक सप्ताह मसूरी में उन्होंने व्यतीत किया और आज से इनका ये फील्ड का कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें हमने सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया था कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रशासन का जो भारत सरकार की जो स्कीम्स हैं और राज्य सरकार की जो स्कीम्स हैं किस तरह से इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। तो माननीय जो डिस्ट्रिक्ट आपके जो कलेक्ट्रेट और डीएम साहब हैं, उन्होंने अपने ज़िला में जो भिन्न प्रकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में विस्तार से बताया गया। थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक शातिर लुटेरा गिरफ्तार किया है। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए लुटेरे के कब्जे से लूट के एक जोड़ी कुंडल, एक गले की चेन व एक सैमसंग की पैड मोबाइल फोन बरामद किया है। थाना सदर बाजार में एक महिला को उसके परिचित युवक ने कल रात्रि में चाकू गले पर मार दिया था और ये प्राणघातक हमला था, जिसमें कि उनको अस्पताल ले जाया गया। उनकी स्थिति अभी ठीक है। जो इसमें युवक था वो उनका परिचित ही था। उनके खिलाफ उसने जानलेवा हमले की नामजद तहरीर पुलिस को दी, जिस पे मुकदमा दर्ज हुआ। इस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में युवक ने बताया कि वो महिला के घर अक्सर आता जाता था, ये आपस में रिश्तेदार थे और उस दिन ये लोकसभा इलेक्शन 2024 व सीएए के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस लगातार भ्रमण व गश्त कर रही है। सीएपीएफ की 2 कंपनियां स्थानीय पुलिस व मजिस्ट्रेट के साथ नगर ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार गश्त कर रही है। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने जानकारी देते हुए बताया कि अफवाह से बचें और किसी भी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वालों से प्रशासन सख्ती से निपटेगा। जनपद में आगामी चुनाव, त्योहारों और सीए को देखते हुए पुलिस लगातार भ्रमण पर है। सीएपीएफ की हमको 2 कंपनियां मिली हैं जो कि जिले में निरंतर एक कार्य योजना के तहत अलग अलग गांव में, अलग अलग कस्बों में अलग अलग दिन भ्रमण कर रही है। इनके साथ में स्थानीय पुलिस और मजिस्ट्रेट भी हैं। ये अभियान पूरे चुनाव चलेगा और इसमें जो भी असामाजिक आपराधिक तत्व उन क्षेत्रों में रहते हैं उनसे भी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारी पूछताछ। हर वर्ष की तरह इस साल भी पवित्र माह रमजान में रोजेदारों की शंकाओं को घर बैठे दूर किया जाएगा। रोजे के दौरान व रमजान से संबंधित आने वाली परेशानियों को दूर करने की जानकारी हेल्पलाइन पर कॉल, व्हाट्सएप पर ईमेल आईडी के जरिए जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक व प्रसिद्ध आलिम ए दीन मौलाना कारी इसहाक गोरा द्वारा बनाई गई हेल्पलाइन टीम मौलाना कारी इसहाक गोरा, मुफ्ती अरशद गोरा के साथ मुफ्ती जमाल कासमी, मौलाना जाकिर, मौलाना दाऊद शरीयत की पुस्तकों के हवाले से जवाब देंगे। गोरा का कहना है कि रमजान में भूलवश रोजेदार रोजे के दौरान कुछ गलतियां कर बैठते हैं। इसी को देखते हुए हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हेल्पलाइन शुरू किया गया है। हेल्पलाइन का आगाज करने पर मौलाना कारी इसहाक गोरा ने जानकारी देने वाले को आज बताया कि रमजान अल्लाह की खास इबादत का महीना है, जिसमें मुसलमानों को गुनाहों से तौबा कर खूब इबादत करनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर साल की तरह इस साल भी रोजेदारों की सहूलियत के लिए हेल्पलाइन का आगाज किया गया है। रोजेदार रोजे की हालत में कुछ ऐसा काम कर बैठते हैं जिसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हमारा रोजा रहा या नहीं रहा। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हर साल रोजेदारों के लिए हेल्पलाइन का आगाज किया जाता है। इस साल भी इस हेल्पलाइन का आगाज किया गया है, जिसमें दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक कोई भी रोजेदार सवाल पूछ सकता है। उसको शरीयत की रोशनी में किताबों के हवाले से जवाब दिया जाएगा। नंबर ये हैं 9897399207। दूसरा नंबर
9557757705 और तीसरा नंबर 013235534040। इसके अलावा अगर कोई शख्स 3 बजे के बाद सवाल पूछना चाहता है तो इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप कर सवाल पूछ सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।